गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आर के जी ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग जो है प्रत्येक टाइप के सवाल को हम लोग अच्छे तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम लोग आज जो है एक नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक ही प्रकार की 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए कह रहा है कि 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग। मतलब 15 वस्तु अगर वो बेचता है, सेल करता है, तो 21 वस्तु का उसको पैसा निकल जा रहा है। मतलब कोई बोल रहा है अरे हम 15 सामान बेचे लेकिन मेरा 21 सामान के बराबर मेरा पैसा निकल गया। मतलब 15 को वस्तु बेचा, 15 ठो मान के चले कोई सामान बेचा और उसको 21 वस्तु के बराबर जो उसका जितना पैसा लगना था वो निकल गया। मतलब कितना फायदा वो कमा लिया, 15 वस्तु बेचा और 21 वस्तु के बराबर जो वो पैसा कमा लिया। मतलब 15 और 21 का डिफरेंस कितना है, 6। मतलब 6 वस्तु वो फायदा कमा लिया। तो 6 वस्तु क्या किया, फायदा कमा लिया। कितना वस्तु बेचने पे, 15। तो 6/15 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, 3 दूना 6, 3 5 15 और 5 से कटा दीजिए, 20 5 100 बराबर क्या हो जाएगा, 20 दूना 40% लाभ। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 320 केले 400 किलों के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जस्ट उसी तरीके का ये भी हिसाब है। 320 केले जो है 400 किलों के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य में बेचता है। 320 केले 400 किलों के क्रय मूल्य के बराबर जो है वो क्या करता है, बेचता है। ठीक है, 400 किलों के क्रय मूल्य के बराबर क्या करता है, वो बेचता है। अब देखिए मतलब 320 केला वो जो बेचता है 400 किलों के क्रय मूल्य के बराबर वो बेचता है। ठीक है, तो कहने का मतलब 320 बेचने से 400 केले का उसको मतलब जो है पैसा निकल जा रहा है। तो कितना केला पर ज्यादा उसको निकल जा रहा फायदा, 320 और 400 का डिफरेंस 80 और 320 बेचने पे हो जा रहा है, तो बट 320 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। ठीक है, 8 चौके 32। ठीक है, तो 4 बार में कट गया, 4 से कटा दीजिए 25, तो बराबर क्या हो जाएगा, 25%। एकदम सिंपल तरीके से हम लोग बनाना है और तुरंत सेकेंड में आंसर को लाना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है कि 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो हानि प्रतिशत क्या है। देखिए 12 मेजों का क्रय मूल्य जो है 12 मेजों का क्रय मूल्य मतलब सीपी 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो। अब देखिए कि 16 मेज बेचता है, 16 सामान बेचता है, तो उसका पैसा कितना निकलता है पता है, 12 सामान का जो जितना पैसा आएगा उतने निकल रहा है, घटे न हो रहा है। मतलब 16 सामान बेचने पे उसका 12 सामान का पैसा नहीं निकल पा रहा है, मात्र 12 सामान का पैसा निकल रहा है। इसका मतलब लॉस ही हो गया ना। तो लॉस हो गया तो कितना लॉस हो गया, 4 का लॉस हो गया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 4 का। और कितना सामान बेच रहा था, 16, तो बट्टा 16 गुना 100, 4 चौके 16, 4 से कटा दीजिए 25 चौके 100 बराबर 25%। यही जो है 25% की क्या हो गया, हानि। यही हो गया आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए, लाभ होगा या हानि, और इसका आंसर तुरंत बताइए। ठीक है,
देखिए हम लोग बनाते हैं 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है सेलिंग प्राइस जो है 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो अब देखिए लाभ होगा कि हानि होगा, ये समझने वाली बात है। ठीक है, देखिए 18 वस्तु वो बेचता है तो 21 वस्तु के बराबर उसको पैसा निकल जाता, तो फायदा ना होगा। 18 को बेच रहा है तो 21 वस्तु के बराबर जो उसको पैसा मिल जा रहा है, तो कितना रुपए के कितना का फायदा। डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस जो है 3 है, 8 3 क्या 3 है। ठीक है, कितना वस्तु बेचने पे 18, तो 100 में परसेंट में निकाल दीजिए, 3 छाके 18 भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 16.2/3%। अब हानि होगा कि लाभ होगा, आपको पता है लाभ होगा। ठीक है, लाभ इसलिए होगा कि 18 वस्तु बेचने पर 21 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो जा रहा है, तो लाभ ही तो होगा। तो 16.2/3% आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 110 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 120 के क्रय मूल्य के बराबर धन मिले तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, 110 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को, देखिए 110 आम जो है वो क्या किया, बेचा। ठीक है, और उसको 120 के क्रय मूल्य के बराबर जो है उसका पैसा निकल गया। ठीक है, बराबर धन मिले 120 का। तो ठीक है, अब देखिए 110 बेचा और 120 के करीब का उसका पैसा निकल गया, तो 10 फायदे न हुआ, दोनों का डिफरेंस 10 बट बेचा कितना 110 गुना 100 कर दीजिए, 0 0 खत्म, तो 99 9.1/11% जो है लाभ, यही हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि एक दुकानदार को 250 केला बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हट के है लेकिन उसी टाइप का है, मतलब 250 केला वो जो है बेचता है तो उसको 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो 50 लिख देंगे। 250 केला बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो 50 इसमें से घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 200%। में कह रहा है तो 100, 5 के 20 और 4 से कटा दीजिए 25, तो इक्वल टू 25%। यही हो गया आपका आंसर। हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम लोग जो है बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए हम इस हिसाब को बनाते हैं। 36 संतरे जो है बेचने पर उसको जो है 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो 4 ऊपर लिख दीजिए। 36 संतरा बेचने पर 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, इसका मतलब उसका जो है क्रय मूल्य जो है वो ज्यादा होगा, तब तो हानि हो रही है। वो बेच रहा है कम में तो क्रय मूल्य ज्यादा, यही 4 रुपए के कारण, 4 संतरे के कारण ज्यादा है, तो 36 में ये 4 को जोड़ देंगे, मतलब उसका क्रय मूल्य था 40। ठीक है, क्योंकि कभी भी परसेंटेज जो है क्रय मूल्य पर निकलता है। ठीक है, तो 4/40, अब मल्टीप्लाई 100, 4 दहन 40, 10 दहन 100, तो इक्वल टू 10% की हो गया हानि। यही हो गया आंसर। अब इसको दूसरे तरीके से हम लोग समझते हैं। देखिए मान के चलिए एक संतरे का जो है क्रय मूल्य मान के चलिए 1 रुपया, तो 36 संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक संतरे का 1 है तो 36 संतरे का हो जाएगा 36 रुपया। ठीक है, 36 संतरे का 36 रुपए, और 4 संतरा के बराबर हानि होती है, तो 4 संतरे का जो है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जब एक संतरे का 1 रुपए तो 4 संतरे का 4 रुपए, यही 4 रुपए हानि हो रहा था, तो 36 में अगर 4 जोड़ देंगे तो ये विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य में कन्वर्ट हो जाएगा। 36 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 40। इसका मतलब उसका जो है जो लागत लगा था 40 रुपए लगा था, अगर वो 40 रुपए निकल जाता तो उसको हानि नहीं होता 4 संतरे का, तो अभी ये 40 रुपए जो है उसका क्रय मूल्य है, तो 4 संतरा हानि होता है कितना 40 में, तो 100 में कितना हो जाएगा, तो निकाल दीजिए 4 दहन 40, 10 दहन 100 इक्वल टू 10% जो है हानि। यही हो गया आंसर। ठीक है,
तो इसी के साथ जो है आज का क्लास हम लोग खत्म कर रहे हैं। और हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस को जो है प्रत्येक दिन जो है एक अलग अलग लेवल का क्वेश्चन हम लोग जो है देखते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। और आप लोग जो है प्रत्येक वीडियो को देखिए और जो है उसको अच्छे तरीके से घर में बनाते रहिए। थैंक यू।